होली की बात करेंगे। कराची में भी हिंदू बिरादरी होली का त्यौहार मना रही है। मुखी हनुमान मंदिर में त्यौहार मनाया जा रहा है। तकरीब में डीजी रेंजर्स भी शरीक। UAE, thank you so much. The country of tolerance, the country of collaboration, the country of unity. A big shout out to UAE. How do you feel? You feel good? You want to spray this? Yeah, let's spray. 1, 2, 3. Happy Holi! All right. Thank you so much. Shukran jazeelan. Shukran. होली मनाना इस्लाम में मना है, ठीक है, सख्त मना है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है और इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाजत दिलवाने वाला, वो सारे के सारे काफिर कुफ्र के जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान में कोई होली नहीं मना सकता, ऐसा तो किसने नहीं कहा। हिंदू की बात नहीं कर रहा, मुसलमान की बात कर रहा हूँ। कुछ कल्चर रस्म रवाज भी होते हैं, उसके जरिए भी दुनिया को देखना चाहिए। ये अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। Australian PM and US Commerce Secretary celebrating Holi in India and watching cricket match and doing business, सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और वो हमारे पास आएंगे तो हम उनके फटाफट। न्यूजीलैंड में वो उनकी जो है वो चली जाए मस्जिद के अंदर हिजाब कर ले तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मसला हमारे माइंड में मुझे पता है किस लॉ के तहत आप ये सब कुछ बयान कर सकते हैं, कहां से आपको ये सही बात का फोकस है हमारे से हमारी शक्ति आजादियां छीन लें। ये बिल्कुल रिग्रेसिव, ये गवर्नमेंट का भी माइंडसेट है और कोई इनको आइडियोलॉजिकल मसाइल नहीं। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को यह बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा। आज तक तो उसने किया नहीं। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई होप आपने और आपके परिवार ने बहुत हंसी खुशी के साथ बहुत आनंद पूर्वक होली को मनाया होगा। और दोस्तों, होली तो पूरी दुनिया में ही मनाई गई। आपको मैं आधिकारिक आंकड़े बताऊं, ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत उत्साहित था कि लगभग 186 देशों ने इस बार भारत को टैग करते हुए सोशल मीडिया हैंडल्स पे भारत सरकार को और खास करके भारत के एम्बेसी को, हर देश में जो भारत की एम्बेसी, उनको टैग करते हुए इन देशों ने होली की बधाई के साथ साथ होली मनाते हुए लोगों की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह शेयर की। ऑस्ट्रेलिया हो गया, पूरा यूरोप हो गया, पूरा अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, मतलब वो सब। और जो खास विजुअल्स निकल के आ रहा है वो तो सऊदी से आ रहा है निकल के। सऊदी में भारतीय कम्युनिटी ने एक होली सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया था और उस ऑर्गेनाइज करे हुए इवेंट में सऊदी के शेख भी भारी मात्रा में है और कोई सऊदी के मिनिस्टर भी मंच पे आके, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, मैं गलत आपको बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल पे ये वीडियो डाला हुआ था जो आपने देखा, तो वो भी मनाते हुए नजर है होली। तो क्या ही बात है, आप देखें कैसे भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो त्यौहार है, वो वैश्विक स्तर पे मतलब धूम मचा है और पाकिस्तानी जले हुए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये हमारे लीडर जो देते हैं, मैं आपको बात बताने वाला हूँ, और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक पर हैं, उनकी ताज़ीम की जाती है। ताज़ीम उस चीज़ की होती है जो हक होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए या दिवाली आए, इसके ऊपर मुबारकबाद, ये कौम का पूछे ना कि ये शबाज शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद खड़ देता है, उठता है और वो ईसाइयों का केक काटने लग जाता है। क्या बात है, होली तो आई ना एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आया, ठीक है, गंदा त्यौहार है उनका, मुशरिकीन में आता है, ठीक है। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया, ठीक है। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं, आप इस्लाम के हवाले की तरफ आते हैं। मुस्कान नाम की लड़की इंडिया में बहुत वायरल हुई, अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, ऐसे ही है। उसके ऊपर क्या मतलब वायरल होने की वजह क्या थी, पहले ये बताएं, फिर उसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ। यही वजह थी कि अबाया पे पाबंदी, निकाब पे पाबंदी लगाई, वो अबाया पर तो पाबंदी बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या फिर कॉलेज में लगाई गई, तालीमी अदारा, तो क्या कॉलेज के अंदर सपोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। लोगों ने की, सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ, उस लड़की को सपोर्ट किया, कर रहे थे वो कि भाई इसको लड़की को सपोर्ट किया जाए, मुस्लिम लड़की। बिल्कुल यार, बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी हम भाई भाई हैं, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, ठीक है। अब ये लॉजिकली यही बात है ना। मैंने नहीं पढ़ा कि उस बच्ची की सपोर्ट किसी हिंदू ने की होगी, वल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन वो उसको सारा कई वीडियोस हैं जब वो एंटर होती है तो वो सारे एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं और सर नीचे कर लेते हैं। क्यों करते हैं? वो इसी वजह से करते हैं कि यार एक औरत होके अपने मजहब के ऊपर
डटी हुई है, तो वो उसकी सपोर्ट कर रहे थे। वो उसकी रीजन क्या थी कि उसकी रीजन ये थी कि हर मजहब को अपने हिसाब से जीने की इजाजत है, और हर मुल्क में होती है। ये तो होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ, जहाँ पर भी लगे। नहीं ठीक है, वहाँ पे ना करे अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह, फिर जब जैसे हमारी ईद आती है अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम की जी उनको माँ बहन की गालियां निकालते हैं, फिर हम उनको फलाना कहते हैं। लॉजिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं मेरी बात सुने कि भाई अब हिजाब नहीं कोई पहन सकता, फिर हमें दर्द होगा। किया हुआ है उनकी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। 70 साल इधर आए, 75 साल से आपने क्या इमेज दिया पाकिस्तान का? होलियां यहाँ पर मनाई गई, दिवालियां यहाँ पर मनाई गई, ठीक है, सरकारी सतह पर क्या क्या गंद हुए। आप मुझे बता, बाद में अपना सवाल कीजिएगा, पहले मेरा भी सुने। आपके पास माइक है ना, आप ये ना कहेगा माइक है तो मर्जी भी आपकी। अच्छा जी जी, क्या कुछ नहीं हुआ, औरत मार्च यहाँ पर हुए, औरतों के हकूक के नाम पर वो पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया। 75 साल से हमने जिनको खुश करना था, दुनिया को दिखाना था ना, कुछ हुआ नहीं? कोई दुनिया हमसे राजी हुई है? दुनिया राजी क्या हुआ? पाकिस्तान तरक्की किया किसने? लोगों को दिखाना ना। एक आप अभी बता रहे थे कि लोगों की वजह से हम बैड इमेज चला जाता है ना, कुछ लोगों की सोच नहीं है। गवर्नमेंट में कब बताएं एक बार भी 75 साल में इस्लामिक निजाम आया? मैं अब सख्त लहजा बोलने लगा हूँ, भाई को शायद बुरा लगेगा, इन्होंने ठेका उठा लिया हुआ है। इन्होंने ठेका उठा लिया कि जी हम मुसलमान हैं, बाकी सारे काफिर हैं। हिंदू तो काफिर ही है, हम मुसलमान हैं कि बाकी सब फारग हैं। तो ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गलत हुआ, ये कह रहे हैं कि होली मनाने का सही हुआ। सब गलत है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया। ठीक है, आप हमारे साथ ये वीडियो बना रहे हैं जी, इसके अंदर हमने जो वोलेशन होती है, कोई यूट्यूब पर चलती है ना, यूट्यूब की कोई वोलेशन वर्ड होते हैं, वो आप काटते हैं। ठीक है, अगर कोई गाली हो या इस तरह का चीज हो तो आप काटते हैं कि नहीं काटते? मतलब क्योंकि वो वायलेशन है, आपको करनी पड़ती है। कंट्रोल है, किसके अंदर कंट्रोल है? आपके अंदर कंट्रोल है। अगर वो नहीं करेंगे तो खराबी पैदा होगी कि नहीं होगी? तो मुसलमानों के पास क्या है? कंट्रोल है। उनको पता है कि यहाँ ये खराबी पैदा करने वाली चीज है, ये होली फैल ना जाए, कल को मुसलमान बच्चे उस तरफ न चले जाएं, अनसिक्योर है, वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हर चीज की कंट्रोलेशन होती है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको फतवा दे चुका हूँ। ये करते हैं लॉजिक की बात, ठीक है, मैं करता हूँ इस्लाम की बात। लॉजिक और इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क है। इस्लाम में और लॉजिक में फर्क है? लॉजिक क्या है? लॉजिक है, मुझे बताएं। और इस्लाम में बहुत फर्क है। लॉजिकली वो लॉजिकली बता देना, ये लॉजिकली कर दिया। मैं भी आपकी तरफ माइक इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने फिर कहना माइक हला दो। मेरी बात सुने, उसके बाद इनकी घंटा लगाकर सुने। मैं सुनने को तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। मैं पूरा 2 घंटे सुनने के लिए तैयार हूँ। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक इन्होंने बताया जी, जैसे जी उनको इजाजत दी जाए, ठीक है, अगर इजाजत नहीं देंगे तो वो उन पर पाबंदी लगा देंगे। ये है लॉजिक, ठीक है। इस्लाम कहता है ऐसी इजाजत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने वो मना कर दिया। अब इस्लाम इसकी लॉजिक ये नहीं देता कि फलां वो अगर वो हमारे बंदों को इजाजत दे रहे हैं इबादत की, या वो हमारे त्यौहार मनाने की इजाजत दे रहे हैं, तो इस्लाम भी उनको इजाजत देगा। ये होती है इस्लाम की। अब मैं एक सवाल करूं, इस एक्ट की वजह से मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया। सवाल करने से पहले मेरी एक छोटी सी अर्ज है, सवाल करने के बाद आपने पूरा सुनना है जवाब। ठीक हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, HEC की तरफ से ये जो ऑर्डर आया, मुझे ये बताएं, इसकी वजह से इंडिया वाले अगर अल्लाह ना करे वहां पे ऐसी कोई ऑर्डर कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई हिजाब, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, हिजाब नहीं पहनेगा, ठीक है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम नहीं जिम्मेदार होंगे? ये कब ऑर्डर आया? अगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे ऐसे कर देते हैं उनकी वजह से, तब बता रहा मैं कह रहा हूँ कि कब ऑर्डर आया? ये अभी आज कल में आया, आज आया होली का। आज पाकिस्तान बने कितनी देर हो गई? 75 साल हो गई जी। मुझे एक बताएं, ऑर्डर तो आज आया, जुल्म उनसे कब तक हो रहे हैं? कब से हो रहे हैं? ये इसका लॉजिकल आंसर है। मैं मुझे मौका उन्हें देंगे, उन्हें मौका देंगे। एक छोटा सा आपने भी, मैंने कहा मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की। आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा घर बनाएं, उनको इजाजत दें, खुद अपना मजहब चेंज कर लें, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाले हैं कि आप इधर उनको इजाजत देंगे। हम तो किसी को खुश करें क्यों? हम किसी को खुश करें क्यों? इसमें हमने अपने घर को बेहतर करना है ना। आपने कहा ना कि हम किसी को क्यों खुश करें? हमने अपने आप को अच्छा करना है, ये नहीं कि हम अच्छा करें ना करें वो नहीं होंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब। सुहेब भाई, यही तो बात घंटे से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को खुश करने के लिए क्यों कर रहे हैं? कि होली की इजाजत तो अच्छा करना है, कैसी अपने आप को अच्छा, होली की इजाजत देकर अच्छा होता है? मौका देने होली। मेरा सवाल है, होली मनाना इस्लाम में मना है, ठीक है,
सख्त मना है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है, और इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाजत दिलवाने वाला, वो सारे के सारे काफिर कुफ्र के जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान में कोई होली नहीं मना सकता, ऐसा तो किसने नहीं कहा। हिंदू की बात नहीं कर रहा, मुसलमान की बात कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी से बाहर इस्लाम जो सा वो बदल जाता है। नहीं, इधर तो ये सवाल है ना, अल्लाह माफ करे। यही तो मैं बता रहा हूं। मेरी बात सुनो, मैं आपको लॉजिकली बात समझाता हूँ स्टोरी से। सबसे पहले जो ना, ये सवाल का जवाब आपको तब भी मिल जाएगा, थोड़ा सा दूर रखेंगे। आपको सवाल का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। सबसे पहले ना हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ना इस्लामी तालीम जो है ना, ठीक है, उसको आम करना पड़ेगा, ठीक है, जो हम नहीं करते। ऑलरेडी वैसे इस्लामिक एजुकेशन तो कंपलसरी है। वो भाई अगर होती तो हमें डर किस बात का था? हमें किस चीज का डर है? मुसलमान को किस चीज का डर है?